जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी की जो प्रसिद्ध मिलती जुलती और एक ही नाम की अलग अलग विधा की रचनाएं हैं, उन रचनाओं को हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले रचना, उसके बाद उसकी विधा और उसके लेखक या रचनाकार। नेट सेट की परीक्षा में एमपीपीएससी, जीपीएससी और हिंदी की सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग इस वीडियो में हमने 100 से भी अधिक एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश की है। आइए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे तुलसीदास यह रचना। इस रचना के विधा है कविता या काव्य और ये निराला की है। दूसरी रचना है संत तुलसीदास। सबसे पहले देखा हमने तुलसीदास, अब देख रहे हैं संत तुलसीदास। संत तुलसीदास यह नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार रामकुमार वर्मा है। उसके बाद देख रहे हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन नाम की कहानी भी है, नाटक भी है। सबसे पहले देखेंगे रक्षाबंधन नाटक, जिसके रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। रक्षाबंधन नाम की कहानी भी है और इसके रचनाकार विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है। अपराजिता, रचना का नाम है अपराजिता और यह काव्य है। रचनाकार है रामेश्वर शुक्ल अंचल। अपराजिता नाम का उपन्यास भी है और उसके रचनाकार है चतुरसेन शास्त्री। पथ के साथी, यह संस्मरण है महादेवी वर्मा का और इसी नाम से मिलती जुलती रचना है पथ की खोज। यह उपन्यास है देवराज का। नीली झील, यह कहानी है कमलेश्वर की और नीली झील यह एकांकी है धर्मवीर भारती की। अंतिम अरण्य, यह उपन्यास है निर्मल वर्मा का और मम अरण्य यह उपन्यास है सुधाकर अदीप का। अर्धनारीश्वर, यह उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का और अर्धनारीश्वर यह निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। एक कस्बे के नोट्स, यह उपन्यास नीलेश रघुवंशी का है। तो एक पति के नोट्स, यह उपन्यास है महेंद्र भल्ल्या का। एक पत्नी के नोट्स, यह उपन्यास है ममता कालिया का। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास है ममता कालिया का। दिल्ली का व्यभिचार, यह उपन्यास ऋषभ चरण जैन का है और दिल्ली ऊंचा सुनती है यह व्यंग्य नाटक डॉक्टर कुसुम कुमार का है। दिल्ली का दलाल, यह उपन्यास है बेचन शर्मा उग्र का और उपसंहार, यह उपन्यास है योगेश गुप्त का। उपसंहार यह उपन्यास काशीनाथ सिंह का भी है। त्रिशंकु, यह कथा संग्रह है मनु भंडारी का। त्रिशंकु यह नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। त्रिशंकु यह निबंध है अज्ञेय का। दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है कि त्रिशंकु इस कथा संग्रह के कहानीकार कौन है। यदि आपको सीधे सीधे यह पता है तो आप उत्तर में मनु भंडारी यह ऑप्शन देकर उसे राइट करेंगे। लेकिन त्रिशंकु यह नाटक भी है और आपको विधा पूछा है और उसमें कहीं भी कथा संग्रह नहीं दिया है तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए एक ही नाम की जो ऐसी हिंदी साहित्य में जितनी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को इस एक वीडियो में सम्मिलित करने की मैंने कोशिश की है। मिलती जुलती नाम भी है कुछ और एक ही नाम की कई सारी विधाओं में रचनाएं भी हैं, उन सभी को इस वीडियो में दिया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, उपयोगी है। मेरी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को देखते समय आपको यदि विज्ञापन दिखाई दे, ऐड दिखाई दे तो उसे स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा तो गुरु द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा तो नहीं मांग रही हूँ। केवल उस अंगूठे से आप जो ऐड को स्किप करते हैं तो वो ना करें, ऐड को चलने दें और वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो को और ध्यान से देखेंगे। त्रिशंकु यह कथा संग्रह मनु भंडारी का। त्रिशंकु यह नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। त्रिशंकु यह निबंध भी है अज्ञेय का। शह और मात यह उपन्यास राजेंद्र यादव का है। शह ए मात यह नाटक ब्रजमोहन सिंह का है। अनित्य यह उपन्यास है मृदुला गर्ग का। अनित्य यह कहानी है बदी उजम्मा की।
द्रौपदी यह नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। द्रौपदी यह प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा का। द्रौपदी यह उपन्यास प्रतिभा राय का है। बांधो न नाव इस ठाव यह उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क का है। तो बांधो न नाव इस ठाव बंधु यह काव्य है निराला का। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक है मोहन राकेश का। आषाढ़ का पहला दिन यह कहानी संग्रह है मधुकर सिंह का। आषाढ़ का पहला दिन यह कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। सन्यासी यह उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। सन्यासी नाम से नाटक भी है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। युवा सन्यासी यह नाटक है कैलाश वाजपेयी का। उर्वशी यह प्रबंध काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का। और उर्वशी यह चंपू काव्य भी है जयशंकर प्रसाद का। उर्वशी यह गीतिनाट्य भी है जानकी वल्लभ शास्त्री का। उर्मिला यह प्रबंध काव्य है बालकृष्ण शर्मा का। तो उर्मिला पौराणिक नाट्य है पृथ्वीराज शर्मा का। रश्मि रथी यह काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का। और रश्मि यह काव्य है महादेवी वर्मा का। केवल पिता यह कहानी है सेवाराम शास्त्री की। पिता दर पिता यह कहानी है रमेश बख्शी की। पिता कहानी है धीरेन्द्र, ज्ञानरंजन और महीप सिंह, इन तीनों रचनाकारों की एक ही नाम से कहानी है पिता। पिता नाम से 3 रचनाकारों ने कहानी लिखी है, धीरेन्द्र ने, ज्ञानरंजन ने, महीप सिंह ने। आगे हम देखेंगे दीप शिखा यह नाटक है रेवती शरण शर्मा का। दीप शिखा यह काव्य है महादेवी वर्मा का। मुक्तिपथ यह नाटक है उदय शंकर भट्ट का। मुक्तिपथ यह उपन्यास है अभय मौर्य का। मुक्तिपथ यह उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का भी। मुक्ति प्रसंग यह काव्य है राजकमल चौधरी का। मुक्ति पर्व यह उपन्यास है मोहनदास नेमिशराय का। पंच परमेश्वर यह कहानी है प्रेमचंद की। पंच परमेश्वर यह कहानी है रांगेय राघव की। झूठा सच यह उपन्यास है यशपाल का। और झूठा सच यह निबंध भी है सियाराम शरण गुप्त का। काली आंधी यह उपन्यास है झूठा सच चंद की। पंच परमेश्वर यह कहानी है रांगेय राघव की। झूठा सच यह उपन्यास है यशपाल का। और झूठा सच यह निबंध भी है सियाराम शरण गुप्त का। काली आंधी यह उपन्यास है कमलेश्वर का। तो पीली आंधी काली आंधी यह उपन्यास कमलेश्वर का है। तो पीली आंधी यह उपन्यास प्रभा खेतान का है। दूबधान यह काव्य अनामिका द्वारा लिखा है। और दूबधान इसी नाम से कहानी है उषा किरण खान की। राग विराग यह कहानी है हरिशंकर परसाई की। राग विराग इस नाम से निराला की कविताओं का संग्रह किया गया है और जिसके संपादक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा द्वारा यह निराला की कविताओं का संग्रह है राग विराग इस नाम से। धरती यह काव्य है त्रिलोचन का। धरती यह उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का। वसीयत यह नाटक है भगवती चरण वर्मा का। और वसीयत इसी नाम से नाटक भी है नागबोडस का। एक ही नाम से 2 नाटक है लेकिन दोनों के रचनाकार अलग अलग है। भगवती चरण वर्मा भी है वसीयत नाटक के लेखक और नागबोडस भी वसीयत नाम के नाटक के लेखक हैं। पंचवटी यह काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। पंचवटी प्रसंग यह काव्य है निराला का। बादशाह गुलाम बेगम यह नाटक गिरिराज किशोर का है। तो गुलाम बादशाह यह नाटक नंदकिशोर आचार्य का है। गुलाम बादशाह इसी नाम से उपन्यास भी है रूप सिंह चंदेल का। तीसरा हाथी यह नाटक है। तीसरा हाथी यह नाटक है रमेश बख्शी का। पागल हाथी यह लघु कथा है प्रेमचंद की। अंधों का हाथी यह नाटक शरद जोशी का है। गुनाहों का देवता यह उपन्यास धर्मवीर भारती का है। आप सभी जानते होंगे लगभग, लेकिन देवता के गुनाह ये उपन्यास है देवेश ठाकुर का। धूप के हस्ताक्षर यह गज़ल है ज्ञान प्रकाश विदेह की। अब ये लगभग 7-8 रचनाएं हैं जिसमें धूप यह शब्द केंद्र में है, लेकिन सभी अलग अलग विधा की अलग अलग रचनाकारों की रचनाएं हैं।
धूप के हस्ताक्षर यह गज़ल ज्ञान प्रकाश विदेह की है। तो धूप के धान यह काव्य गिरिराज कुमार माथुर का है। धूप की उंगलियों के निशान यह कथा संग्रह है महिप सिंह का। सीढ़ियों पर धूप यह काव्य है रघुवीर सहाय का। पक गई है धूप यह काव्य है रामदरस मिश्र का। धूप की तलवार यह काव्य है केदारनाथ अग्रवाल का। उभरती हुई धूप यह उपन्यास है गोविंद मिश्र का। टहनियों पर धूप यह कहानी है मेहरुनिसा परवेज की। धूप कोठरी के आईने में खड़ी यह काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का। शब्द और स्मृति यह निर्मल वर्मा का निबंध है। शब्द और मनुष्य यह आलोचना है परमानंद श्रीवास्तव की। जयद्रथ वध यह खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। तो जयद्रथ वध इसी नाम से धार्मिक नाटक भी है गोकुल चंद्र वर्मा का। पाकिस्तान यह समस्या प्रधान नाटक है सेठ गोविंदास द्वारा लिखित। और कितने पाकिस्तान यह उपन्यास है कमलेश्वर का, यह प्रसिद्ध उपन्यास है। आप बीती यह कहानी है प्रेमचंद की। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह आत्मकथा है भारतेंदु की। दादा कामरेड यह उपन्यास है यशपाल का। कामरेड यह एकांकी है गणेश प्रसाद द्विवेदी की। सूर सागर यह काव्य ग्रंथ है सूरदास का। तो सुख सागर यह श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद या अनुवादात्मक कृति है मुंशी सदा सुखलाल नियाज की। सुख सागर तरंग यह काव्य है देव का। एक टोकरी भर मिट्टी जिसे हिंदी की प्रथम कहानी भी माना गया है कुछ आलोचकों द्वारा, और इसके लेखक है माधवराव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी माधवराव सप्रे लेखक द्वारा लिखी हुई। तो मिट्टी बोलती है यह काव्य है रमेश रंजन का। माटी की मूर्ति यह संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी का। मिट्टी की बारात यह शोक गीत है शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया। तो इस वीडियो में हमें लगभग 110 MCQ कवर करने की कोशिश की है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।